क्या 2.1 कीजिए। मेरे को उससे पहले कुछ बहुपद का बेसिक कुछ बता रहे थे ना जी सर, वो पढ़ने के बाद तब उसमें आना। वही बैठे समझो। किताब का है जो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हलामत को बताए बहुपद के बारे में कुछ जानकारी दे रहे थे। नहीं बहुपद होता क्या है और शायद इसको कैसे पहचानेंगे इसके बारे में भी क्या हुआ था बता दिए थे। तो देखो कॉपी कहाँ तक हुआ था, सही करते हैं। बहुपद नहीं लिखाए थे, बीजे व्यंजक अचर पद राशि सब लिखाए थे। तो वही सब देखो ना क्या क्या दिए थे। मेरा कॉपी 15 को लिखाए थे शायद 10 गो। बहुपद लिखा था नहीं, ए हल्ला मत करो। तो ठीक है आप समझना इधर जल्दी बैठो। चलो सबसे पहले बहुपद में देखो कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहले इस पर कुछ 2-4 पॉइंट होता है, उसको सीखने के बाद चैप्टर स्टार्ट करना, तब चैप्टर जो भी सवाल बनाने में अच्छा लगेगा, है ना। तो बहुपद के अंतर्गत इसका बेसिक क्लास चल रहा था, समझना। पॉलिनोमियल क्या था इसका, पॉली क्या हुआ, बैठो कहीं पर थोड़ा साइड में जाने दो इसको, या तो उधर चले जाओ या तो रास्ता दे दो इनको। चलो इस गुंजा क्या अंदर बैठेगी ना, वो लास्ट में तो दाबो उधर। सर नहीं जाएंगे उधर, तो बाहर आ जाओ। तो थोड़ा उधर हटो ना, डंडा कहाँ गया रे। चलो देखो सब कंप्लीट हो गया। तो बहुपद के अंतर्गत किस किस बिंदु पर बात करना होगा, सबसे पहले इसको लिख देते हैं। नहीं क्या क्या चीज़ इसमें सीखने के लिए ज़रूरत है। तो सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लिख देते हैं, उस पर चर्चा किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर किताब का प्रश्नावली पर आते हैं। तो कुछ की पॉइंट इनका देख लो। की पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, मुख्य बिंदु, ठीक है। इनका मुख्य बिंदु क्या होगा, सबसे पहला जो कंडीशन पे बात किया जाएगा क्या होगा, वो बहुपद का घात। ऐसा समझ में, बहुपद का घात क्या होता है, इस पर बात किया जाएगा। डिग्री ऑफ की क्या, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इधर करते 2 नंबर का देखो। दूसरा बिंदु पे क्या बात करना पड़ेगा हमको, हल्ला मत करो। बहुपद का क्या, कौन बात कर रहा है रे, जो यहाँ सीखने का ले आके बात करने के लिए आया है। बहुपद का मानक रूप कैसा रूप होगा, यानी इस सब के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर ये सब होता क्या है। आज समझ में, स्टैंडर्ड इंग्लिश भी करते चले जाएं क्या। चलो इसमें इंग्लिश तो मान्य नहीं रखता, सिर्फ क्या रखना, बहुपद का मानक रूप, इस पर बात करेंगे। तीसरा नंबर कौन सा पॉइंट होगा, तीसरा नंबर पॉइंट होगा बहुपद का वर्गीकरण। क्या होगा, बहुपद का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या होता है, बहुपद का भाग नहीं होता, प्रकार, इसके इतना प्रकारों में बांटा गया। यानी कि बहुपद किस किस टाइप्स का होता है, वो सारा कंडीशन किस में देखेंगे, बहुपद का वर्गीकरण के अंतर्गत देखेंगे, है ना। तो इन सभी बिंदुओं पर क्या करना होगा, समझना पड़ेगा क्या क्या होता है। इसके अलावा भी और कुछ होता है। 2 नंबर में कुछ नहीं है सर, क्या 2 नंबर में क्या 2 नंबर में नहीं है, बहुपद का मानक रूप नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं तो इंग्लिश से उतना नहीं है, सिर्फ इसका मतलब समझना है। ये समझने से ही तो आंसर लगा सकता है, बना सकता है, समझना। इन सब से क्या होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। जी आएगा। आ रहा समझे बात।
बहुपदोक्ति क्या होगा एग्जाम में किन से आएगा, बहुपद के घात से आ सकता है, बहुपद का मानक रूप से आ सकता है, या फिर इनका वर्गीकरण से आ सकता है। वर्गीकरण भी दो टाइप का इनका होगा, तो यह समझना। तो सबसे पहले किस पे बात करेंगे हम, बहुपद का घात के विषय में बात करना है। तो इसको हम डिलीट करके थोड़ा क्या करते हैं, बहुपद का घात एक चैप्टर पर। एक नंबर पे क्या लिखाए थे अभी हम, बहुपद का क्या था ये, अल्लाह नहीं, बहुपद का घात था। क्वेश्चन रहेगा कि कोई ऐसा बहुपद दे दिया, मतलब कि समझ जाओ इसमें जैसे 3x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 एक बहुपद लिखा हुआ था। बोलेगा इस बहुपद का घात कितना है, ऑप्शन दे देगा ए नंबर में 3, बी में 2, नहीं सी में 1, डी में 0। तो आखिर इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। कैसे पता करेंगे, बहुपद घात पता करने क्या तरीका होता है, ऐसे बोल दी क्या। तो सबसे जो बड़ा हाँ, बहुपद का मतलब होता है चर राशि में जो सबसे ज़्यादा पावर का रहेगा वही उसका क्या होता है, घात कहलाता है, पावर कहलाता है, या बहुपदीय घात कहलाता है। इसमें डेस मार्क एक लिख लेना कि चर राशि का कैसा घात, अधिकतम घात, धनात्मक नहीं इसमें, अधिकतम घात जो रहेगा, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, जो किसी भी बहुपद में चर मतलब x y z कुछ भी जो लिखा रहेगा उसके साथ में, उसमें जो सबसे अधिक पावर का रहेगा वही इसका क्या होगा, घात होगा। अरे समझे बात, बस ऐसा ही पकड़ लेंगे। तो इसके इस कॉन्सेप्ट के अनुसार से इस बहुपद का घात क्या निकल गया, इसमें बहुपदीय घात क्या हो गया, इसका बहुपद की घात क्या निकला, बराबर 3। ठीक है, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है तो आराम से क्या कर सकते हैं, उसमें निकाल सकते हैं। अगर यही बात नहीं जाननी होती तो क्या होता, इतने से तो आसान हो गया सीखने के बाद। अगर नहीं सीखे होते तो बनता ही नहीं, कोई गलती से 2 मारता, कोई 1 मारता, 0 मार सकता था। तो ज़रूरी है कोई भी चीज़ को क्या करना। इसका बोलो तो एक और पूछ लेते हैं। कितना, 3/2। ठीक है, चलो इसमें बोलो, इसमें बहुपद का घात कौन सा होगा, क्या होना चाहिए, बहुपद का घात इसमें क्या हो सकता है, 6 होगा, 5 होगा ना। हम इस ऊपर में ध्यान देना, ऊपर में क्या लिखा हुआ था, चर राशि का घात खोजेंगे ना हम। 3/2 चर राशि है, इससे पहले अचर चर क्या होता है बता दिए थे हम, नहीं तो उस क्लास को देख लेना, नहीं आता कॉपी में लिखा हो तो रिवाइजिंग करो उसको, ऐसे थोड़ी काम चलेगा है। समझना, तो चर का मतलब होता है अंग्रेजी वाले वर्ड में देखेंगे कौन सा सबसे अधिक पावर का, या तो 2 पावर या तो 1 पावर, यहाँ पर कितना पावर का, 5 पावर का। इसका मतलब इसका बहुपद की घात कितना हो गया, 5 हो गया। बहुपद की घात आया समझे बात। इस तरह से बहुपद की घात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या था उस पर चलते हैं। अच्छा उतारना भी था तुम लोग को, अच्छा लिखो, उतार दीजिए तो इसमें क्या क्या लिखे थे। हाँ, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, चलो कुछ भी लिखो। ठीक है, प्लस कितना 5x था, जिसको हल्का लगे वो हल्का दिखा देना।
यहाँ पे लिखे थे बहुपद की घात। चलो करो फटाक। चलो समझो इसमें। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, अभी तक क्या हो गया था इसमें, बहुपद की घात समझ में अच्छी तरह से आ गया। दूसरा पॉइंट में क्या था, इधर देखो, दूसरा पॉइंट में था बहुपद का मानक रूप, है ना। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है इसमें देखो थोड़ा। बहुपद का मानक रूप समझना। मानक रूप का मतलब होता क्या है? मानक रूप का मतलब ऐसा रूप जो हर जगह सही साबित होता है, जिसका प्रयोग लगभग हर जगह होता है, नहीं, उसको मानक रूप बोलते हैं। यानी कि हर बहुपद के लिए जो परफेक्ट होता है उसको क्या करेगा, हर कोई अपनाएगा ना, हर देश, हर कंट्री, हर जगह उस रूल को अपनाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, मानक रूप, जो हर जगह सही साबित होगा, है ना। ताकि बहुपद का ऐसा रूप क्या होगा, मान लो कि कोई बहुपद हम यहाँ पे इस तरह का लिख दिए, 5x² + 3x + 2x4 + x + 8 10 कुछ भी इस तरह का बहुपद, ठीक है। तो ये भी तो बहुपद लिखा हुआ है, क्योंकि सबका पावर देखो क्या है, सबका पावर धनात्मक पूर्णांक है, बहुपद तो कहलाएगा ही। तो क्या यह बहुपद का सही रूप है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह मानक रूप में नहीं लिखा गया है। तो मानक रूप में कैसे लिखाता है? तो मानक रूप में लिखाने का तरीका होता है कि किसी भी बहुपद को जब लिखेंगे तो सबसे पहले उसका सबसे बड़ा वाला घात लिखाता है ना। उसके बाद उससे कम घात का जो भी पद होगा उसके बाद उसके पीछे सबको लिखते चले जाएंगे। तब होता है बहुपद को सही रूप में लिखना। और इसी रूप को क्या बोलते हैं? बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। तो इसमें एक लाइन लिख लो बहुपद का मानक रूप के लिए, समझना। बहुपद को उनके घातों, हल्ला नहीं, उनके घातों के अवरोही, कौन सा क्रम? अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है? अवरोही मतलब घटते क्रम। क्या होता है? घटते, इन होगा घटते क्रम में लिखा जाता है। अरे समझ में, लिखा जाता है। तो बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो नियम है, बहुपद को लिखने का जो तरीका होता है, वह क्या होता है? बहुपद को सबसे पहले उनके जो घात होगा, है ना, उनके घात के अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले किसको रखेंगे? सबसे बड़ा को रखेंगे। उसके बाद उसका जो कम वाला बहुपद होगा सबसे पीछे चला जाएगा। ऐसा समझ में? तो इस फॉर्मेट में सेट करने को ही क्या बोलते हैं? बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। समझ लो, जब इसको हम मानक रूप में सेट करें तो क्या बनेगा? इनका सबसे ज़्यादा पावर किसका? इसका होगा ना, 2x⁴ का। ये आगे जाएगा, उसके बाद कौन आएगा? 5x² जाएगा। उसके बाद कौन होगा? सिर्फ x वाला रहेगा, तब जो अचर पद है सबसे लास्ट में रहेगा। तो ये जो नियम हुआ, लिखने का जो तरीका हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? यानी कि ये बहुपद का मानक रूप में लिखा गया कहीं ना कहीं। अरे बात समझ में? कभी कभी कोई सवाल में क्या होता है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा वो थोड़ा सा अटपटांग टाइप कर देगा लिख करके, यानी कि वो मानक रूप में सेट नहीं करेगा। तो सवाल को बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? उसको मानक रूप में लिखना पड़ता है, यानी कि उसको सही तरीक़ा से जगह पकड़ाएंगे, कौन किसका जगह कहाँ पर होता है। इसको सेट करने के बाद, मानक रूप में लिखने के बाद ही क्या करते हैं, तब उस सवाल को बनाना चालू करते हैं, नहीं तो बनेगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगा। अरे बात समझ में? बुक में भी कई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तुमको जो कि थोड़ा सा जैसे तैसे लिखा हुआ था, उसको एडजस्ट सही तरीक़ा से करने के बाद ही क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया मानक रूप कैसे लिखते हैं। और एक दो लिख लो, जैसे यहाँ पर दे देते हैं तुमको 2x⁴ मैक्सिमम जो है इस तरह सेट किया हुआ ही रहेगा, कभी कभी थोड़ा सा नहीं सेट करता है। ऐसा समझ में? देखना, इसका सबसे पहले 3 घात है, 3 के बाद 2 घात है, तब 1 घात है,
हाँ समझ में। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है इसे को क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान दो क्या हो गया, फिर वही थोड़ा आगे खींचो इसको, बेंच को सटा हुआ है, चल देखो। तो ये जो फॉर्मेट हो गया क्या चीज़ का हो गया, बहुपद का मानक रूप हो गया। अगला पॉइंट देखो, देखो सीखना है तो सीख लो, नहीं तो फिर उतना कौन किसको लगा हुआ है, नहीं नसीब का खेल है, भगवान ही ठीक करेगा तुम लोग को। फिर कोई अवतार लेगा कलयुग में तो ऐसा आने ही वाला है, नहीं भेंट कर रहना जा करके देखना। जो भी अवतार लेगा, हर युग में अवतार लेता है ना कोई, इस बार भी कोई लेगा तुम लोग के लिए। ऐसे तो आदमी से ठीक तो होगा नहीं, भगवान ऊपर से आएगा ठीक करने के लिए, समझे कहाँ से। मुंह बंद करके हंस रहे अंदर अंदर, यहाँ पढ़ाई चलता है वो हंसने के लिए, हंसने में बिजी है। तुम्हारा आँख ही बताता है हंसता है कि रोता है, क्या समझ में। हम आदमी को पीछे से पहचान लेंगे को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तुम तो सामने बैठा हुआ है। समझो इधर, तो 3x पे पावर मान लो 8 लिख दिए, माइनस √2 x पे पावर 3 प्लस 6। अब बोलो ये बहुपद सही है कि गलत है, सही है ना। चाहे पावर कितना भी कम रहे उससे मतलब नहीं है, ज़्यादा इसके बाद पीछे कम वाला पावर पीछे दिए कि नहीं दिए, बस ये फॉर्मेट इनका सही है। तो इस तरह का जो फॉर्मेट में लिखते हैं वही क्या होता है, बहुपद का मानक रूप होता है। अरे बात समझ में। चलो इसको फिर उतारो, फिर आगे करते हैं। चलो देखो बंद करो इसको। तो 3 नंबर का जो, तो यहाँ तक 2 नंबर कंप्लीट हो गया, बहुपद का मानक रूप। और तीसरा में क्या था, मानक रूप को भी कभी कभी व्यापक रूप बोलते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा रूप जो कि हर रूप को लोग अपनाता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, तीसरा नंबर में क्या था, गलत काम नहीं, तीसरा नंबर में था लिखा हुआ बहुपद का वर्गीकरण था मेरे ख्याल से। क्या था, बहुपद का वर्गीकरण, देखना इसमें बहुपद का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या होता है, उसको बांटना, किसको, बहुपद को। तो बहुपद को कैसे बांटेंगे समझना इधर। बांटना मतलब बहुपद कैसा कैसा प्रकार का हो सकता है। बहुपद को 2 प्रकार में बांट सकते हैं हम। कितने प्रकार में बांट सकते हैं, उस दिन में बता नहीं बताया, वास्तविक संख्या बताए थे उस बार। नहीं, चार वो नहीं, दूसरा कुछ करेंगे इसमें, चर नहीं है, समझ ना। बहुपद कितना हो गया इसमें, इनको मुख्य रूप से 2 प्रकार में रखा गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, मतलब प्रकार का मतलब क्या भाई, इसको हम 2 कंडीशन में बांट सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, घात के आधार पर, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसको और किस प्रकार में हम बांट सकते हैं, किसको बेस बना के बांट सकते हैं। इसको बांटने के लिए और क्या चाहिए हमको, घात हो गया ना। यहाँ पे होगा पदों के आधार पर, किसके आधार पर, पदों के आधार पर। तो 2 कंडीशन है बहुपद को क्या करने के लिए, बांटने के लिए। इसके बेस पर क्या करते हैं, बहुपद को हम बांटते हैं। अब दोनों के अनुसार से बहुपद अलग अलग टाइप का निकलेगा। इसके घात के आधार पर कैसा निकलेगा, उसको फिर क्या इधर पदों के आधार पर कैसा कैसा बहुपद किस किस नाम का आने वाला है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं किसमें, घात के आधार पर, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखते हैं हम 5 जो है, देखो ना ये भी क्या है, बहुपद है कि नहीं है, 5 पद बहुपद है कि नहीं है। इसे फर्स्ट क्लास में बताए थे, इसका बहुपद पहचानने के जब क्लास करवा रहे थे उस समय बताए थे 5, 10, 15 इस तरह बहुपद है कि नहीं है। ये भी बहुपद होगा, बताए थे ना। कैसे, बहुपद का क्या नियम था, बहुपद होने का क्या नियम होता है कि उसका जो चर राशि का जो घात होगा हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। तो इसमें जो कोई पूर्णांक संख्या है क्या, कितना पावर है, 1 पावर है, x के पावर 1 कितना कहलाता है, x के पावर 1 क्या होता है, x से ना होता है। तो कहाँ इस पर x है,
तो कैसे पावर बोल देंगे हम? अब बहुपद की घात क्या देखने के लिए बोले थे? आप सर पावर पूछे तब तो 5 को हम क्या कर सकते हैं? 5 बराबर 5 पर पावर x 5x पावर 0 लिख सकते हैं। अरे बात समझ में? इस तरह का भी बता दिया गया था पहले भी। x के पावर 0 मतलब 1 ना हुआ तो 5 गुना 1 तो 5 ही तो होगा। तो 5 को इस कंडीशन में ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जब पावर x पे 0 हो गया, 0 भी तो क्या है? धनात्मक पूर्णांक की गिनती में आता है। इसका मतलब ऐसा वाला जब बहुपद होगा तो ये भी तो बहुपद होगा। तो 5 मतलब बहुपद है। अरे बात समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? इस बहुपद का नाम क्या होगा? तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया? शून्य बहुपद। क्या हो गया? हल्ला नहीं, शून्य बहुपद हो गया। तो शून्य बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसका पावर क्या हो? 0 हो, 0 से अधिक नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? वो शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे क्या क्या हो सकता है? इसका रूप क्या होगा? रूप का मतलब क्या होता है? इसका व्यापक रूप, यहाँ पे दे देते हैं इनका व्यापक रूप। व्यापक या मानक दोनों की चीज होगा। मानक रूप, ऐसा समझ में? हल्ला नहीं। ए पे पावर क्या होगा? 0। ए क्या होता है? हल्ला मत करो। ए का मतलब होता है एक अचर पद। अचर का मतलब क्या होगा? कोई इसके स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है, माइनस में, प्लस में, नहीं, रूट में, बिना रूट में, कुछ भी संख्या। तो वो होगा ए का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन x हमेशा x रहेगा। इसके पावर की लेकिन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस तरह का जो बहुपद होगा उसका नाम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। इसका एग्जाम्पल देखना नीचे में। क्या हो सकता है शून्य बहुपद के अंतर्गत? 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या होगा? 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी अचर पद का जितना भी रहेगा सबका सब क्या कहलाएगा? सबका सब शून्य बहुपद के अंतर्गत आता है। इसका मतलब कभी भी एग्जाम में अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा बहुपद है, अगर ये सब ऑप्शन है तो ये भी बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। ये नहीं समझना कि एक्स नहीं पीछे में तो बहुपद नहीं होगा। अरे बात समझ में? इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ही परीक्षा में। चलो दूसरा नंबर देखो इसका। शून्य बहुपद क्लियर हो गया। दूसरा क्या कहलाएगा? दूसरा कहलाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो सकता है? इसका मतलब व्यापक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप लिख रहे हैं। कभी कभी ये भी पूछता है परीक्षा में कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा इनका, या फिर व्यापक रूप क्या होगा। चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ करके उल्टा पुल्टा लिखा हुआ रहेगा। समझना, रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका पावर क्या हो? 1 हो। जिसका पावर क्या हो? 1 हो। यहाँ लिख दे क्या? इसका लिख देते हिंदी में। जिसका घात क्या हो? घात या पावर 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद क्या लिख सकते हैं? जिसका पावर 0 हो। ये ना करेंगे, जिसका पावर 0 हो तो शून्य बहुपद, जिसका पावर 1 हो तो रैखिक बहुपद। चलो इसको हम जो है इसके लिख देते हैं हिंदी में। जिसका पावर क्या हो? मानक रूप को हम कहाँ लिखें? चलो इसको हम नीचे कर देते, ठीक है। इनका परिभाषा सामने करते हैं, मानक रूप को नीचे लिखते हैं। देखना, जिसका घात क्या हो? 0 हो। शून्य वाला क्या हो गया? शून्य बहुपद। इसका मानक रूप हम यहाँ पे डाल देते हैं, समझ ना। तो यहाँ लिखते हैं मानक रूप किसका? 0 वाले का। क्या बनेगा इसका? a पे पावर x, जहाँ a क्या होगा? जहाँ a अचर पद है। अचर पद है। अचर पद का मतलब a का मान में अंक वाला कोई संख्या हो सकता है। अंक वाली संख्या को अचर पद बोलते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का मतलब हुआ जिसका घात क्या होगा? 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे? वही रैखिक बहुपद हो गया। तो इनका एग्जाम्पल किस तरह का हो सकता है? इनका एग्जाम्पल हो गया, समझना, जैसे कि 5x + 3 एक बहुपद कहलाएगा ना। ये क्या हो गया? ये हुआ रैखिक बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल लो, 4x पे पावर 3 -6, नहीं क्या लिख दिए? 4x - 6, ये होगा कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। दोबारा इसमें पूछेंगे, इनका टेस्ट होगा तो उसमें से देखते कितना लेकर आता है, 90+ क्या करता है ना।
इस बार तो गैदरिंग किया, समझना जरा। 5 नंबर आन देंगे सर। 4x बाद यही तो दिक्कत है, चलता अपना बात तुरंत चालू कर देता है। 4x माइनस 6 क्या हो गया, एक बहुपद है। इस तरह का जितना भी बहुपद निकलेगा जिसका पावर क्या रहे, सिर्फ एक रहे, √3x प्लस 5 समय 6 आ रहा है, प्लस क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, समझना। ये सब जितना भी बहुपद है सबका पावर देख लो क्या क्या लिखा हुआ था। पावर का मतलब कहाँ पे चेक करेंगे, पावर हमेशा x का चेक करना पड़ता है। तो सब में 1 1 है कि नहीं, कुछ नहीं तो 1 वाला पावर क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। यानी सारा एग्जाम्पल किसका होगा, रैखिक बहुपद। आप एग्जाम में इनसे ही प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है, ऐसा, ठीक है। किसी में पावर 2 रहेगा, किसी में या तो किसी में मतलब कि पावर जो है अलग अलग टाइप का करेगा, किसी एक बहुपद में एक पावर करेगा तो उसी में क्या करना है, टिक लगाना पड़ेगा। अब रही इसका व्यापक रूप क्या हो सकता है, किसका, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या बनेगा, व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब क्या, मानक रूप इसका भी बोल सकते हैं, इसका मतलब सूत्र भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो। इनका होगा ax, समझना, ax पर पावर 1। देखो बहुपद देख करके ये सूत्र खुद भी निकाल सकते हैं, समझना कैसे निकाल देगा, याद भी नहीं रहेगा ना, इतना रटना नहीं है इस सब चीज़ को। एग्जाम्पल समझ में आ गया, पावर 1 वाला होना चाहिए। पावर हमेशा क्या होता है, घटते रहता है ना, पहले पावर 1 फिर यहाँ पर पावर 0, घटा कि नहीं घटा, उसको सेट करना है। ए का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ भी मान आ सकता है 5 के स्थान पर, कभी 6 भी लिख सकते थे कि नहीं। तो एक मतलब बदलने वाला मान हुआ x तो समय लगा रहेगा। एक मतलब क्या हुआ, पावर 1 दिखाएगा इसमें कि एक पावर होना चाहिए। अब बाद में क्या हुआ, बिना x y का, है ना, तो बाद में क्या करो, b लिख दो। b मतलब b के पीछे x y कुछ लिखे हैं नहीं, बिना x y का ऐसे b लिख देना। तो यहाँ पर जो है a और b क्या हो गया, जहाँ a और b है, जहाँ लिख देते हैं, जहाँ a b क्या हुआ, अचर पद है, अचर पद है। अरे बात समझ में, अचर पद मतलब ये दोनों का मान चेंज होगा, लेकिन x का मान हमेशा 1 देख रहे हैं, इसमें हम x का पावर 1 देख रहे हैं। तो इस तरह का बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्लियर है, चलो उतारो इसको। चलो रैखिक बहुपद के बाद अगला देखते हैं कि कौन सा बहुपद इसका होगा। एक लेते हैं द्विघातीय बहुपद, नाम सुना है इसका, द्विघातीय बहुपद, समझना। इस बहुपद का मतलब क्या होगा, कैसा बहुपद को द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, हला नहीं, किस प्रकार के बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम पावर क्या हो, 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है, ठीक है। इसलिए कह देते हैं इस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम घात 2 होता है, समझ बात, कितना होगा अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 होगा तो वह हो गया द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद इसका मतलब आप समझना, इसका एग्जाम्पल किस प्रकार का हो सकता है, सर जी देख लीजिए, अखिलेश मार खाने वाला काम किया, जाने दो ना उसको, जा रहे तो मार चढ़क जाएगा सर, इधर निकलेगा, थोड़ा सटेगा ही ना, फालतू वाला काम करता है, बंद उधर कर दो उसको। पटक दिया सर। आप देखो इधर, तो इसका एग्जाम्पल होगा 5x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 4, इस तरह कुछ भी हो सकता है। अब समझना, इसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, द्विघातीय बहुपद। इनसे संबंधित क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा द्विघातीय बहुपद है, इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। फिर इसका नेक्स्ट देखो, 3x का स्क्वायर माइनस √3x, है ना, और छोड़ दिए, इसका कुछ नहीं लिखे। ये भी कैसा बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, 2 लिखा हुआ था। अगर सीधे बोल दिया हम 10 पे पावर 3, कैसा बहुपद है, 3 लिख दिया, क्या लिख रहा था हमको, 2 लिख दिया, बहुपद कैसा होगा,
द्विघातीय बहुपद है, इसका पीछे कुछ रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं पड़ता है। अधिकतम घात 2 मतलब दिखाई पड़ रहा है ना, तो समझ जाएंगे द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। कहते क्लियर है। अब चलो इसका मानक रूप देखो। मानक रूप मतलब इसका सूत्र क्या होगा? मानक रूप याद है तो कैसा रूप? व्यापक रूप। क्या बन सकता है? सबसे पहले देखना शुरुआत में तो कोई अचर पद है। अचर पद को क्या मानते हैं? ए बी सी डी ई में उसको लिखते चले जाते हैं हम, जितना भी रहेगा ए बी सी डी कर देंगे उसको। क्लियर है। तो सबसे पहला 5 है ए, पीछे में एक्स स्क्वायर न है, ये कभी बदलेगा? एक्स स्क्वायर नहीं चेंज होगा, एक्स स्क्वायर फिक्स रहेगा, वो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 3 तो चेंज हो सकता है यहाँ पे, इसका मतलब बी होगा जो अचर पद रहेगा। एक्स तो है पीछे में, यहाँ पर भी एक अचर पद है, इसका मतलब बी के बाद क्या हो गया? तब सी हो गया। ये जो फॉर्मेट निकला क्या चीज़ का निकला? ये निकला द्विघातीय बहुपद का मानक रूप। परीक्षा में यही नहीं समझा, यहीं से पूछेगा, ये भी पूछता है कि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप कौन सा है। सारा समझ में 4 ऑप्शन देगा, कभी कभी यहाँ पर 3 कर देगा, कभी 5 कर देगा, नहीं कभी कभी 2 लिखेगा ही नहीं, तो कुछ भी गलती सलती की तो उसको कुछ भी कर सकता है ना। तो रियल जो है क्या होगा? इस तरह का जो फॉर्मेट होगा वही होगा इसका मानक रूप। तो एक काम करो, इसको उतार लिया जाए और क्या करना है। और रुको, एक त्रिघातीय और कर देगी इसमें, देखो। और एक क्या कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय त्रिघातीय बहुपद का मतलब क्या हुआ? त्रिघातीय बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो जाए? 3 हो जाए, ऐसा लिख देते इसमें। यानी इस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा? अधिकतम घात 3 होता है, 3 होता है। या देखो, तो अभी इतना सारा बात से क्या बात पता चलता है कि जैसा नाम रहता है वैसा ऐसा क्या रहता है? काम रहता है। काम का मतलब क्या हुआ? त्रिघातीय है तो इसका अधिकतम पावर 3, द्विघातीय है तो अधिकतम पावर 2, एक घात रैखिक रहता है अधिकतम पावर 1 शून्य का खैर शून्य पावर उसका रहेगा। अगर चतुर्थ घातीय बोल देंगे तो अधिकतम पावर 4, पंच घातीय बोल देंगे तो अधिकतम पावर 5 नहीं, 50 घातीय बोल देंगे तो अधिकतम पावर 50 नहीं, 5001 पावर ये घात बहुपद बोल देंगे तो 5001 इसका अधिकतम पावर होगा। तो इसका कहने मतलब अनलिमिटेड है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझना, जैसा नाम रहेगा वैसा ही उसका घात लगेगा। अरे बात समझ में? तो इसका एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 3x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, ऐसा हो सकता है ना? इतना बड़ा बहुपद देखना, ऐसे लंबा इतना क्यों कर दिए? क्योंकि पावर को हमेशा एक एक काम करते चल जाना। अरे बात समझ में? और इसके आगे पे जो अचर पद रहेगा इसमें कुछ भी दिल करना लगा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर हमेशा एक एक करके कम करना, एक से ज़्यादा भी कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीधे 2 से 3 से 1 कर दिए, 2 लिखे नहीं लिखे फिर भी त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है? 3 का है। और नीचे दे देते एक हम 3 पे 1 -3 का क्या हो गया? 3 पावर प्लस 5x का स्क्वायर पावर प्लस 3x प्लस 2। चलो ये इसमें अचर पद नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो सही रूप होता है बहुपद का, ए रूप ऊपरला रूप होता है। ठीक है, हर पद इसमें लिखा हुआ था। इसमें कोई पद अधूरा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतम पावर वाला घात ए वाला पद सिर्फ होना चाहिए उसके पास। अरे बात समझ में? अब जो है यहाँ पर क्या हो सकता है? इसका मानक रूप क्या निकलेगा? मानक रूप लिखो किसका? त्रिघातीय बहुपद का मानक व्यापक रूप। मानक और क्या हो गया? व्यापक रूप। समझना सर, मानक या व्यापक रूप पे अब देखो इसको अचर पद में क्या क्या बात आ रहा है? 1 2 3 4 बात आया, यानी ए बी सी डी तक जाएगा। तो ए तो लिखेगा ना शुरू में, उसके बाद क्या था? x पे पावर 3 लिखा हुआ था, इसका मतलब x पे पावर 3 यहाँ पे लगा दो। उसके बाद एक अचर पद और है b के 4 के रूप में, तो यानी कि b एक आएगा। उसके बाद पीछे क्या लगा हुआ था? एक्स स्क्वायर लगा हुआ था। ऐसे भी समझना, 3 के बाद क्या होगा? 2 ही पावर का होगा, लगा दो।
जब तक पावर पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसको लिखते रहेंगे और ABC करते हुए चलेंगे। 2 हो गया, फिर B के बाद क्या होगा, C होगा। 2 पावर हुआ था ना, 1 पावर का रहेगा कि नहीं रहेगा, 1 पावर मतलब सिर्फ X लिखा हुआ रहेगा। अचर पद को लास्ट में कोई ना कोई अचर पद होता है। अचर पद मतलब C के बाद क्या, किसका नंबर आएगा, D का नंबर आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, D लिख देंगे। बस इसका कहानी ख़त्म हो गया। यानी ये जो फॉर्मेट हुआ किसका हुआ, ये जो फॉर्मेट हो गया मानक रूप जो होगा एक किसका निकला, त्रिघातीय बहुपद का निकल गया। अरे बात समझ में। तो यहाँ तक त्रिघातीय कर देंगे। अब इसी प्रकार से और सब भी होगा, कर लेना आराम से। चतुर्थघातीय भी अगर आएगा तो उसमें क्या करेंगे, इस चतुर्थघातीय बहुपद का क्या लिखेंगे, चतुर्थघातीय बहुपद का अधिकतम घात 4 होता है। नहीं, इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसमें एक लाइन और बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये चतुर्थघातीय बन गया, ये पूरा ये बन गया। इसका फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, एगो 1 और एगो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वहाँ तो E तक जाएगा ये। नहीं तो 3 नंबर तक काफ़ी है। अरे बात समझ में। तो इसको यहीं तक रहने देते आज हम। यानी कि बहुपद का जो पहला पार्ट था घात के आधार पर का पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो क्या करेंगे, पदों के आधार पर जो इनका किस किस टाइप का बनेगा वो वाला बता देंगे उधर, तो इनका क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रोक देते हैं। चलो।